बहुत आगे, दूसरे तीसरे पीढ़ी। इस पीढ़ी में जो है तो संसार के साथ कैसा काम करना वो ज्यादा आप लोगों के पास है, हमारे पास कम है। हाँ, थोड़े हमको संसार का पिक्चर है, इतनी सी बात। संसार के साथ बताना। तो यदि समझदारी के पक्ष में जाओगे, हम जो परिश्रम किए उसका उपलब्धि है। ठीक बात है बाबा, ठीक बात ऐसा, इसी को जो है मानते हैं, ये इसकी अपेक्षा आपके पास भी है, मेरे पास भी है। मेरे पास धन हो गया, उसका आवंटन होना चाहिए, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। ठीक बात है बाबा, ठीक बात, बिल्कुल। अच्छा, ये जितना आवंटित हो उतना ज्यादा प्रखर हो, ये धन ऐसा है। जितना ज्यादा आवंटित हो उतना ज्यादा ये प्रखर हो, ऐसे ऐसा बनता जा रहा है। ये इसका गुण है। पहले से भी गाना गिने में तो हम लोग गाते ही रहे सब बातें। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। ज्ञान जो है ना वो माने अच्छे बनता ही जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा ही गाना गाते बोलते थे। ठीक बात है बाबा, उस गाने के सार्थक स्वरूप पे इसमें प्रमाण मिल गया, प्रमाण रूप में आ गए। ठीक बात। एक इसको क्या कहोगे बाबा, हम समझता हूँ नियति विधि से ही आई। हम कल्पना नहीं किया था कि ऐसा कोई चीज होगा। नियति विधि से, अस्तित्व सहज विधि से ये हमको उत्स्फुरित हो गए, अनुभव में आ गया, उसका प्रयोजन हमको स्वीकार हो गया। ठीक बात है ना। उसके ऊपर हम समय भी लगाया, वो ठीक हो गया। अभी लिखने का काम हमारा कुछ शेष नहीं है। परिष्कृत होने वाली बात जो है ना, कितने तक की 1-2 एडिशन तक देखने की जरूरत है, उसके बाद वो उसका भी जरूरत बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद सही बात, 1-2 एडिशन है बस। अभी हमारे पास जो है ना, लोग वैसे ही देखने, हम जैसा देखते हैं वैसा देखने वाले 2-4 व्यक्ति तैयार हो ही जाते हैं। ठीक बात। अभी साधु तैयार हो ही रहा है, ठीक बात है। बिहार तैयार हो ही रहा है, सोम तैयार हो रहा है, आप ही तैयार हो रहे हैं। ठीक बात। ऐसे बागड़िया जी हैं ही है, ठीक बात। गुप्ता जी हैं ही है, ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, 10-50 हो चुके हैं। ठीक बात। ऐसे इसमें से कोई ना कोई तो इसको देख ही सकते हैं। ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ, पर अभी 1-2 एडिशन 1-2 एडिशन तक हमको ध्यान देना। ठीक बात है। अब ये 2-4 वर्ष में सब हो ही जाता। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हर 3 महीने पे हम लोग एक किताब कर डालें। एक किताब हर 3 महीने पर एक किताब कर डालें। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। हाँ। या 4 महीने पर 4 महीने तक एक किताब को अच्छा पढ़ करके उसको परिष्कृत करने वाली बात हो सकता है। ठीक, तो ये समाधानात्मक भौतिकवाद को करके देखते हैं, उसके आधार पर आगे का प्लान करेंगे। बाकी बातों को ठीक बात है ना। सेंटर पॉइंट तो अपने को पकड़ में आ गया है। ठीक बात। सबसे अच्छी बात तो है। ठीक बात। अभी सेंटर पॉइंट के बिना इतना लिटरेचर हुआ, इसमें सेंटर पॉइंट है। ठीक बात, यही मुख्य बात है। अपना लिटरेचर का कुल मिलाकर के मादा वो ही। ठीक बात। वो सेंटर पॉइंट डिस्टर्ब न हो ऐसा प्रस्तुत करना है। ठीक बात। वही एक बिंदु था बाबा। कल जो हमने बात की थी अजीर्ण परमाणु की, तो हम कहते हैं कि ताप, उसमें जो सभी ताप इत्यादि है वो मध्य की ओर नियोजित होता है, और फिर मध्य जितना पचा नहीं पाता वो मध्य से बाहर निकलता है। उसी को अपन विकिरण कह रहे हैं। उसी को विकिरण कह रहे हैं। तो जैसे कि परमाणु में बीच में कुछ है और उसके परिवेश हैं, तो मध्य से जब कुछ बाहर निकलेगा तो क्या वो परिवेशों से होता हुआ नहीं निकलेगा? कई को निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? बीच वाला परिवेश से भिन्न जगह में है कि नहीं है? भिन्न जगह तो है, परंतु उसके सभी और परिवेश नहीं है, आप कह रहे हैं। सभी और परिवेश रहता ही है, तो परिवेश से होता हुआ ही निकला ना फिर तो विकिरण। परिवेश के बीच से निकलेगा, बीच से निकल जाएगा, आप कह रहे हैं। पर परिवेश सभी ओर रहता है क्या? हाँ रहता ही है। वो कंपन करके पूरे में हो जाता है। कैसे भी रहो, सभी ओर रही है। अच्छा, मल्टी एंगल में ये 2 ध्रुव को फिक्स करके हाँ। देख रहे हो, वो पूरे 360 को कवर कर लेता है। ठीक। विकिरण के बारे में, विकिरण के बारे में चारों ओर सभी ओर होने की, वो तो ठीक है।
नहीं, मेरे को ऐसा लगा था कि कंपन करके शायद पूरे में ना होता हो, इसलिए एक तरफ से निकल जाता है। पर उनके बीच में भी तो जगह होगी ना। कैसे भी देखेंगे वो 180 डिग्री में बैठा ही रहता है। 360 180 डिग्री में दो भाग में बैठा ही रहता है। ठीक है, ठीक है। ऐसे। नहीं, वो तो 180 में दो भाग में बटा रहता है, पर पूरे में घूमता है फिर। हाँ, वैसे ही वैसे घूमने पर भी ध्रुव जो है ना फिक्स रहता है ना। वो ठीक, वो ठीक। वही है, देखो केवल प्रभाव क्षेत्र के आधार पर जुड़े रहते हैं। उसमें कोई खील व्याल कुछ नहीं रहता। इसको क्या कहोगे? कभी कभी सोचता हूँ नियति विधि से ये आया है, इसका प्रयोजन होता है तो बहुत कल्याण, मानव जाति का कल्याण हो भी सकता है। अभी वो महेंद्र जो है फोन किया था, कभी कनेक्ट करता है तुमसे? नहीं, हमारे से तो नहीं है संपर्क बाबा। तो गुप्ता से होगा। अच्छा, हाँ, हो सकता है बाबा, हो सकता है, ईमेल वगैरह पर हाँ, होता होगा। उनको हम बताया था। गुप्ता जो है वो इंग्लिश में कहने को कोशिश कर रहा है, उनसे कांटेक्ट करो कहा था। वो कैसा कर रहा है वो आने पर पता चलेगा, आगे वर्षा आएगा। महेंद्र, अच्छा। राकेश का तो अभी अभी फोन आया था। हाँ, क्या हाल? पूछ रहा था कि हाँ, हमारा जिज्ञासा पूरा होना, उत्तर होना। हमारा जो है ना जिज्ञासा में ये समझ में ही नहीं आया, और समझ में आना उसमें हम जूझे थे। ठीक बात है बाबा। वो कैसे कैसे हो गया देख ले। ऑब्जेक्ट फिक्स होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई बार ढीलापन में समय कटने लगता है। वही लक्ष्य नहीं हो तो क्या होगा भाई? ठीक कह रहे बाबा, ठीक कह रहे। ठीक है। मनुष्य का प्रत्याशित उपलब्धि नहीं है ये जो उपलब्धि अपन प्रस्तुत कर रहे हैं विकल्प रूप में, ये मनुष्य की प्रत्याशित उपलब्धि नहीं है। मनुष्य से प्रत्याशा से कोसों दूर वाला उपलब्धि। इसीलिए ग्रीक एंड लैटिन तो होना स्वाभाविक है। ठीक बात है। ठीक बात। इसलिए पचाने में भी थोड़ा समय लगता है बाबा। वही ग्रीक एंड लैटिन वही है। ठीक बात। एक बात और मुझे अभी याद आई बाबा, जैसे भूखे परमाणु में हम कहते हैं कि ताप परिवेशों की ओर नियोजित होता है। परिवेशों से नियोजित होता है। तो जब ताप वो परिवेश कंपित हैं, अच्छा, परिवेश से बाहर जाता है परिवेश क्या? से बाहर जाता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। इसमें परिवेश से बीच में आ रहा है, फिर बाहर जा रहा है। ठीक ठीक। वो हो ही जाता है। सब अपने आप से पूरा है हो, चिंतन रूप में है। नहीं, चिंतन में तो पूरा हमारे को भी समझ में आ जाए। हाँ, वही तो चिंतन विधि से तो आवे करेगा। चिंतन विधि का ही एक इम्पैक्ट है जो कि वो प्रोड्यूस करता है भाषा द्वारा, अर्थ के ओर इशारा करता है। अर्थ को अनुसरण करने की मादा हर व्यक्ति के पास कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के रूप में रहे। वस्तु के रूप में है उसको तदाकार होना। अस्तित्व में वस्तु रहता ही है, उसको क्या करोगे? एक बार फिर से कहें बाबा जो आपने अभी कहा। हर व्यक्ति जैसा मनुष्य के पास जो जिज्ञासा होता है, ठीक है ना, ये समझना है तो पहले जो है ना एक कल्पनाशीलता में स्वीकार होता ही है। अच्छाइयाँ, कुछ भी अच्छाइयाँ बताओ, पहले से भी हुआ है तो अच्छाइयाँ स्वीकार हुआ है शब्द के रूप में, और उसके अर्थ के रूप में वस्तु के रूप में पहचानना नहीं बना था, उसको अपन शुरू किए हैं। ठीक बात है, ठीक बात, बिल्कुल। यही तो महिमा है इसका। वस्तु के रूप में पहचान में आ गई, वो ये तो साक्षात्कार हो गए। साक्षात्कार हो गए तो अनुभव होना स्वाभाविक। ठीक बात, ठीक बात है। बोध और अनुभव होना, ठीक बात। अनुभव का बोध होना स्वाभाविक। ठीक बात। ऐसा घूमता है, राउंड द विकेट है। ठीक बात है। परावर्तन प्रत्यावर्तन। तो इसमें आप कहते हैं बाबा साक्षात्कार शब्द के पीछे अस्तित्व में जो वस्तु है वो वस्तु पकड़ में आना, वस्तु साक्षात्कार होता है। वस्तु साक्षात्कार होता है। तो जैसे कुछ चीजें, जैसे परमाणु है वो वस्तु है, वो साक्षात्कार हुई, या परमाणु है, अणु है, ये सब भौतिक रासायनिक जो वस्तुएं हैं वो समझ में आता है कि जीवन वस्तु भी है।
लेकिन जैसे बाबा व्यापक वस्तु है या नहीं व्यापक, जैसे विश्वास एक मूल्य है या ज्ञान है, इसके पीछे क्या वस्तु है जो समझ में आएगी? वस्तु ज्ञान जो है ना, व्यापक वस्तु से ज्ञान, ज्ञान से नीचे है कल्पना। कल्पना से नीचे है आशा। कैसा ना? आपने कहा ज्ञान, ज्ञान से नीचे है कल्पना, कल्पना से नीचे है आशा, आशा, आशा के नीचे आवश्यकता, आशा के नीचे आवश्यकता। छोटे छोटे छोटा छोटा होता गए। आवश्यकता मतलब आवश्यकता ज्ञान का ही अंतिम छोर। आवश्यकता में अंत हो जाता है ज्ञान। आवश्यकता को परिभाषित करें बाबा तो मनुष्य होने के रूप में और क्या क्या संयोजन से रहेंगे, वो सब आवश्यकता। ये मतलब मनुष्य की जो आवश्यकता है समझने की, एक वस्तु, एक उसके परमाणु दूसरे उसके साथ रहना, एक आवश्यकता। एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रहना, एक आवश्यकता। एक अणु अनेक अणुओं के साथ रहने की एक आवश्यकता। उसी प्रकार से तो ये धरती बना है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। धरती बना है। धरती पर जो है ना पूरा का पूरा भौतिक क्रिया समृद्ध होना एक आवश्यकता। ठीक है। उसके बाद रासायनिक क्रिया समृद्ध होना एक आवश्यकता। ठीक है। जीव संसार समृद्ध होना एक आवश्यकता। ठीक है। उसके बाद ज्ञान संसार समृद्ध होना एक आवश्यकता। ज्ञान संसार जो है नाड़ा है। तो ज्ञान संसार आशा से शुरू होता है। आशा विचार इच्छा से शुरू करता है ज्ञान संसार। मानव परंपरा में आशा विचार इच्छा है, कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता, ये दोनों के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में हम चले आए हैं अभी तक। तो आशा विचार इच्छाएं होती हैं, ये काम क्रियाशील हैं, ये प्रकट भी होता है। और क्या कहते हैं, ये कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता रखा है, उसी के आधार पर ये तीनों क्रियाशील हैं, है ना? ये फिर से बताइएगा बाबा। हाँ? आशा विचार इच्छा कल्पनाशीलता के आधार पर क्रियाशील, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, तो इन्हीं का संयुक्त रूप एक तरह से कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है ना बाबा? हाँ? इन्हीं को संयुक्त रूप में एक तरह से कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता बोलते हैं ना? इसी की दो डायमेंशन बताया। एक डायमेंशन में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता, वही दूसरे डायमेंशन में आशा विचार इच्छाएं। डायमेंशन मतलब उसी को दूसरी तरह से देखें तो आप कह रहे हैं दूसरे विधि से देखने की विधि। ठीक है। ये दोनों मिलकर के गुणात्मक परिवर्तन या पतन यही बनता है। तो उसमें जो है ना अभी तक जो पतन की काम कर दिया, जीव चेतना को अपना करके मानव चेतना के वो अपना करके उत्थान को प्राप्त करना है, वो प्रस्ताव रखे हैं अपन। इसमें थोड़ा सा वापस आ जाए बाबा। आपने कहा कि जब मैंने पूछा था, मैं पूछ रही थी कि साक्षात्कार में अस्तित्व में वस्तु है, वस्तु पकड़ में आना अध्ययन है या साक्षात्कार है? तो अस्तित्व में वस्तु है, अस्तित्व में वस्तु है। तो जैसे हम न्याय शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ संबंधों में मूल्यों की बात करते हैं, विश्वास, सम्मान, स्नेह, तो इसके पीछे अस्तित्व में वस्तु क्या है? वस्तु संबंध है। संबंध के बिना, वस्तु के बिना संबंध थोड़ी होती है, वस्तु के साथ तो संबंध है। अच्छा। नहीं, इनका पूछना ये बाबा कि जैसे प्रेम मूल्य का साक्षात्कार अगर कोई कहे कि होता है, तो जैसे संबंध में ही होता है ना भाई। हाँ। संबंध को भूल करके प्रेम को चल दिया है, अच्छा, आकाश में पहुंच गए। तो संबंध वस्तु क्या है? मतलब संबंध जो है ना, संबंध इसको लिखा है, परिभाषा किया है, पूर्णता के प्रति अनुबंध। अनुबंध का मतलब है प्रतिज्ञा। हम इनके साथ पूर्णता के साथ हम काम करेंगे, जिएंगे, यही अनुबंध है। हाँ नहीं बाबा, यहाँ पर ये एक तरह से हम लोग पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भौतिक रासायनिक वस्तु का साक्षात्कार हुआ, ये तो हमको कुछ समझ में आता है। टिप्पणी वही बात। हाँ, परंतु जो ये विश्वास, सम्मान, स्नेह, वही अपने में चक्षु को रख करके आप बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ज्ञान चक्षु को रख करके बात करो। ठीक है।
तो ज्ञान चक्षु में जो साक्षात्कार होता है, जीवन क्या संबंध होता है? हाँ, तो वस्तु क्या है जो क्या साक्षात? जीवन 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 नहीं, जीवन तो साक्षात्कार कर रहा है ना बाबा। जीवन का भी तो पुनः साक्षात्कार। जीवन जीवन को साक्षात करता है ना रो। अच्छा, वो जीवन का साक्षात्कार में ये सब उसको दिखता है, आप कह रहे हैं। स्वयं का भी साक्षात्कार, दूसरे का भी साक्षात्कार, उसमें ये मूल्यों की बात ये दिखती बात है। है। ओह, उससे कम में मूल्य का मतलब है भाषा है। ठीक है बाबा। तो अगेन इसमें वही बात है, समझ की बात कह रहे हैं बाबा की ज्ञान दृष्टि से ये सब दिखता है बिटवीन टू नहीं, जीवन। ज्ञान दृष्टि से तो जीवन दिखेगा, संबंध- ऑब्वियसली जीवन ज्ञान दृष्टि संबंध की में। बात तो है। आप जो उत्तर पूछ रहे हैं I उसमें think हाँ, बाबा, हाँ, बाबा। जीवन के परस्परता में मूल्यों का लेन देन। ठीक है, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना? वे अविश्वास ठीक से लेकर, आशा से लेकर, विश्वास से लेकर जीवन के साथ ही लेन देन। ठीक है बाबा। बाबा, वस्तु शब्द को कैसे परिभाषित करेंगे? वास्तविकता को व्यक्त करना। वास्तविकता क्या 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 चीज है? स्वभाव धर्म। स्वभाव धर्म को व्यक्त करना वास्तविकता है। सभी है ना, रूप गुण स्वभाव धर्म सभी हुआ ना बाबा। जीवन में स्वभाव धर्म हाँ, होता है ना भाई। जीवन में स्वभाव धर्म की बात। तो जब हम विश्वास, मूल्य या न्याय का साक्षात्कार करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जीवन के स्वभाव धर्म का ही वही बात, साक्षात्कार वही कर वही रहे वही हैं। वही जीवन का ही स्वभाव धर्म का ही मूल्य है। ठीक बात। तो जब आप वस्तु की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जीवन वस्तु की, जीवन जीवन एक परमाणु वस्तु की है। वो ऐसे अनंत अनेक वस्तु है, उस तो उसके अंदर परस्परता में मूल्य की बात है। ठीक बात। ठीक बात। अच्छा, मनुष्य ही एक ऐसा एक एलिमेंट है जीवन प्रधान रूप में व्यक्त होता है। ज्ञान प्रधान रूप में व्यक्त होना माने जीवन प्रधान रूप में व्यक्त होना हुआ। ज्ञान अवस्था की इकाई तभी नाम दिया। ज्ञान प्रधान से क्या आशय हुआ बाबा? माने समझदारी के आधार पर जीना। ठीक है, ठीक है ना? ठीक पहले से भी पहला स्टेप है कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता। ठीक बात। वो उसके बाद जो है ना, कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के बाद तो व्यक्तिवाद समुदायवाद। व्यक्तिवाद समुदायवाद के बाद में जो आता है वो समुदायवाद को त्याग करके परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। ठीक बात। ऐसा तीसरा स्टेप में आ रहे हैं। ठीक है बाबा। ये दो सीढ़ी पास हो चुकी है ठीक कह रहे हैं। ठीक बात। इतिहास रूप में। ठीक है, ठीक खत्म हो गया वहाँ पर है। ठीक। क्या कुछ हो चेक कर रही थी बैटरी है कि नहीं। है? बैटरी ठीक से चल रही हाँ, है, ठीक है। वो चेक कर रही चल रहा है। चल रहा है। ठीक। उसको अनावश्यक चलाए ना जाए। नहीं बाबा, नहीं। कुछ अनावश्यक नहीं। अनावश्यक है ही नहीं। आप सबसे- बोलते हैं सब आवश्यक है। हाँ, वही तो बोलते समय में चलाया जाए। हाँ, हाँ, ठीक बात। उसी में चलाते हैं ठीक, जब। उसको ध्यान रखो। जी, ये ठीक है। ठीक है बाबा। तो जीवन संबंध के बारे में सोचना है। अपने शरीर संबंध को सोच करके अपन बात करने से फायदा नहीं। नहीं, वो तो ठीक है, बढ़िया। ये बात अच्छी हुई बाबा कि ये जो चीजें हैं ये बेसिकली जीवन का स्वभाव धर्म का साक्षात्कार है। जीवन का स्वभाव गुण, स्वभाव और धर्म के आधार पर अपन सारे बात को, मूल्यों को पहचान पाते हैं, निर्वाह कर पाते हैं। जीवन और शरीर का संयुक्त रूप के बिना मानव संज्ञा ही नहीं है। ये भी प्राण संकट है। ठीक बात है बाबा। ठीक है ना? ऐसा बस सब बात बैठा हुआ है। कंपोनेंट तो सब बने हैं। उसको जो अरेंजमेंट को सोचने की तरीका जो थी भोगवाद और संग्रहवाद में, ये आता नहीं है। किसमें ये विश्वास वगैरह मूल्य की बातें नहीं आती है। तो ठीक बात है, पास तो ठीक। बिल्कुल पास भी नहीं आता बाबा। ये बातें नहीं आती हाँ, है। बिल्कुल। तो ऐसे इसको छोड़ करके हम जब जीने की बात करते हैं तो मूल्य आता ही है। संग्रह और ये भोग जो है ना, जीना मान लिया, भ्रम हो गया कि नहीं हुआ? ठीक बात है बाबा। बस वो शरीर के साथ ही रह जाता है। संग्रह और भोग दोनों शरीर के साथ ही रह जाता है। इसके आगे जीवन तक पहुंचता नहीं है। जीवन तृप्ति के बिना मनुष्य जो है ना संतुष्ट हो नहीं पाता। यही रोग है। ठीक बात है। इस बड़ा रोग को ठीक करने के लिए दवाई है। ठीक बात। इतनी। ठीक बात। ठीक।
अच्छा है बाबा, बढ़िया है सब। काफी काफी कॉम्पैक्ट है यह। सभी ओर से मनुष्य को सदा सेट कर देता है, यही मुख्य बात है। ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिकल करना हर व्यक्ति का जिम्मेवारी है। ठीक बात है बाबा, बिल्कुल ठीक बात। तो एक व्यक्ति का जिम्मेवारी नहीं है। ठीक बात। यदि हम समझा पाते हैं तो समझा हुआ व्यक्ति की जिम्मेदारी है प्रमाणित करना है। ठीक बात है बाबा, ठीक बात है। ठीक है ना? ठीक बात है। परंपरा जो है संतान को समझाने की दायित्व को रखता है। जीने का दायित्व देने का जिम्मेदारी हर संतान में रखा रहे, ऐसा बात बना है। उसी क्रम में अपन थोड़ा थोड़ा काम किए। थोड़ा थोड़ा कहाँ गया साधु? वो गए ना बाबा उनके यहाँ, जीतू भाई के यहाँ। अच्छा, जितेंद्र के यहाँ। ठीक।